Good morning to all of you. Myself Mrs. Poonam Yadav from Suraj School Rewari. I am your social studies teacher and I want to explain your last chapter, the new kings and kingdoms. Students, in previous video, I told you about new kings and kingdoms in Indian subcontinent. In the last, I want to tell you Turkish inventions. Inventions होते हैं बेटा जो बाहर से हमारी कंट्रीज़ में आए थे और जिन्होंने हमारी कंट्री इंडिया पे आक्रमण किया था. इन्वेंशन टर्किश जो टर्की से आए थे. द पीरियड बिटवीन 990 to 1015 विटनेस द लॉस ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब एंड मुल्तान टू द गजनवी, a newly formed dynasty in the region. This cleared the way for Mahmud Ghaznavi, the most powerful ruler of Ghaznavid dynasty, to advance to the Gangetic Plain. In a span of 25 years, it means 25 सालों के बीच में 1000 to 1025 he invaded India 17 times. उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था. महमूद ऑफ गजनवी ने. He invaded the rich cities of North India like Mathura, Thaneswar and Kannauj. He looted the Somnath temple of Gujarat and took away the loot to Ghazni. It is said that Ghazni was never interested in establishing an empire in India, but was more interested in the plundering booty to build a strong army and to beautify the city of Ghazni with this wealth. बेटा महमूद ऑफ गजनवी ने इंडिया पर 25 सालों में 17 बार इन्वेंशन यानी कि आक्रमण किया था और उसका उद्देश्य इंडिया में अपना जो साम्राज्य था वह एस्टेब्लिश करने का नहीं था. उसका सिर्फ जो उद्देश्य था, मेन एम था, वो इंडिया को लूटना था. जैसे हमारे मथुरा, थानेश्वर और कन्नौज बहुत ही बड़ी सिटी थी उस टाइम पे, बहुत ही पावरफुल सिटीज़ थी और बहुत ही रिच सिटीज़ थी. उसने इनको 17 बार लूटा और हमारे गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पे भी उसने आक्रमण किया क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे मंदिर थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे. He was never interested in establishing an empire in India but was more interested in the plundering booty to build a strong army. वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था and to beautify the city of Ghazni with this wealth. और इस पैसे से वो अपनी जो सिटी थी उसको गजनी को उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाह रहा था. इसलिए उसने इंडिया पे 17 बार आक्रमण किए थे. Now I want to explain your exercise of this chapter. This will help you more. Number 1, fill in the blanks. The tripartite struggle was over the area of. जिन तीनों डायनेस्टीज का जो स्ट्रगल हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट हुए थे, उसका रीज़न क्या था बेटा? कन्नौज. द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किसने फाउंडेड की थी? दंती दुर्गा ने. द पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला. पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था बेटा? गोपाला. डैश ट्रेस्ड देयर ऑरिजिन टू ह्यून ट्राइब. ह्यून ट्राइब से बेटा कौन आया था? प्रतिहारास. द चौहान रूल्ड इन डैश. चौहान थे, उन्होंने कहाँ से रूल किया बेटा? शाकंभरी नियर द दिल्ली. टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट option. Number 1 is according to the Tibetan monk Taranath, Gopal was elected to be the king in the 8th century. गोपाल जब किंग बना 8th सेंचुरी में तो उसका मेन रीज़न क्या था बेटा? वो था बाय द लोकल लीडर्स ऑफ द रीजन. उस जगह के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने उसको अपना राजा घोषित किया था. तो बाय द लोकल लीडर्स ऑफ द रीजन. सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द अरब सोर्सेज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 3 डायनेस्टीज वर द. यानी अरब के जो सोर्सेज हमें मिले हैं, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी कौन सी थी? राष्ट्रकूटा. राष्ट्रकूटा वाज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ द 3 डायनेस्टीज. द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज वाज, अगेन वही क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज वाज दंती दुर्गा. In the 9th century CE, the Palwas were defeated and uprooted by. बेटा साउथ में पलवास किसने uprooted किया था यानी किसने हराया था? चोलाज ने. पत्तनम्स began as centers of. पत्तनम बेटा साउथ में एक वर्ड यूज होता है, जैसे आपने विशाखापट्टनम सुना होगा, तो पत्तनम began as centers. किस चीज़ के सेंटर बन गए थे वो? एक्सचेंज के, चीज़ों को एक्सचेंज करने के.
In the last, I want to tell you about that this video help you to know about new kings and kingdoms in 9th century to 12th century. Is this clear?